अंतरिक्ष में तैरता रिसर्च सेंटर आईएसएस की अनसुनी कहानी। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां न दिन होता है न रात, जहां वजन का कोई मतलब नहीं, जहां इंसान लिटरली हवा में तैरता है। और सबसे खास बात, यह कोई साइंस फिक्शन मूवी नहीं बल्कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आईएसएस की सच्चाई है। आज हम आपको लेकर चलेंगे 400 किलोमीटर ऊपर धरती के ऑर्बिट में घूमते हुए इस अद्भुत स्पेस स्टेशन की यात्रा पर। आईएसएस धरती से 400 किलोमीटर ऊपर की दुनिया। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसे आईएसएस कहा जाता है, धरती की सबसे एडवांस्ड और सबसे महंगी रिसर्च लैब है। लेकिन क्या आपको पता है, आईएसएस सिर्फ एक दिन में पूरी पृथ्वी के 16 चक्कर लगा लेता है। जी हाँ, हर 90 मिनट में एक बार सूरज निकलता है और एक बार अंधेरा हो जाता है। अब सवाल ये है कि आखिर यह आईएसएस बना कैसे? आईएसएस की शुरुआत कैसे हुई? आईएसएस किसी एक देश का प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि यह नासा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रोस्कोस्मोस, रशिया, जक्शा, जापान, ईएसए, यूरोप और सीएसए, कनाडा जैसी 15 से भी ज्यादा स्पेस एजेंसियों का साझा मिशन है। 1998 में रूस ने आईएसएस का पहला मॉड्यूल ज़रिया लॉन्च किया। फिर धीरे धीरे नए मॉड्यूल जोड़े गए और करीब 13 सालों की मेहनत के बाद 2011 में आईएसएस पूरी तरह बनकर तैयार हुआ। आज आईएसएस एक फुटबॉल स्टेडियम जितना बड़ा है। आईएसएस में क्या होता है? अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर आईएसएस पर वैज्ञानिक करते क्या हैं? चलिए जानते हैं। एक जीरो ग्रेविटी रिसर्च। यहाँ वैज्ञानिक माइक्रोग्रेविटी में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जिससे पता चलता है कि बिना गुरुत्वाकर्षण के दवाइयाँ, धातुएं और जीव कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। 2 स्पेस फार्मिंग। हाँ, आप सही सुन रहे हैं। यहाँ पर वैज्ञानिक धरती के अलावा अंतरिक्ष में खेती करने के तरीके खोज रहे हैं। 3 मानव शरीर पर अंतरिक्ष का असर। जब कोई इंसान महीनों तक अंतरिक्ष में रहता है तो उसके हड्डियों और मांसपेशियों पर क्या असर पड़ता है, यह यहाँ स्टडी किया जाता है। 4 अंतरिक्ष में आग का व्यवहार। स्पेस में आग गोल आकार की होती है। आईएसएस में यह भी स्टडी किया जाता है कि माइक्रोग्रेविटी में आग कैसे फैलती है। 5 रोबोटिक तकनीक का टेस्टिंग सेंटर। यहाँ पर कैनाडाम-2 जैसा रोबोटिक हाथ लगा है, जो स्टेशन के बाहर काम करता है और सैटेलाइट रिपेयर में मदद करता है। आईएसएस में कौन कौन जाता है? यहाँ सिर्फ वैज्ञानिक ही नहीं, बल्कि अंतरिक्ष यात्री भी रहते हैं। जैसे सुनीता विलियम्स, भारतवंशी नासा एस्ट्रोनॉट। कल्पना चावला, पहली भारतीय मूल की महिला जो अंतरिक्ष में गई। क्रिस हडफील्ड, जो आईएसएस पर गिटार बजाते हुए गाने गा चुके हैं। एलोन मस्क के स्पेसएक्स ड्रैगन से कई नए एस्ट्रोनॉट्स यहां पहुंचे। आईएसएस की बिजली कैसे चलती है? आप सोच रहे होंगे कि इतनी ऊंचाई पर बिजली कहां से आती होगी। आईएसएस को पावर देता है सूर्य। यहां 8 बड़े बड़े सोलर पैनल्स लगे हैं, जो सूर्य की ऊर्जा से बिजली बनाते हैं। आईएसएस का भविष्य क्या है? नासा और बाकी देशों ने 2030 तक आईएसएस को चलाने का प्लान बनाया है। लेकिन इसके बाद ल्यूनर गेटवे, एक नया चांद के ऑर्बिट में घूमने वाला अंतरिक्ष स्टेशन बनने वाला है, जहां से इंसान पहली बार मंगल ग्रह की यात्रा करेगा। कमर्शियल स्पेस स्टेशंस। अब प्राइवेट कंपनियां जैसे स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन और एक्सियम स्पेस भी अपने खुद के अंतरिक्ष स्टेशन बना रही है। आपके वीडियो के लिए बेस्ट विजुअल आइडियाज। आईएसएस का 3D मॉडल दिखाएं, धरती के चारों ओर घूमता हुआ। एस्ट्रोनॉट्स का जीरो ग्रेविटी में तैरना, स्पेस के अंदर के विजुअल्स। स्पेस वॉक फुटेज, बाहर निकलकर एस्ट्रोनॉट्स काम कर रहे हों। फ्यूचर स्पेस स्टेशंस का एनिमेशन, ल्यूनर गेटवे और मार्स मिशन का मॉडल।